हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण इतिहास है उसकी क्लास हम कर रहे हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है और इसमें हम पूरे टोटल 220 प्रश्नों को आज कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों को पता ही है, एमपीपीएससी, एमपी, एसआई, आबकारी, आरक्षक, एमपी जॉब्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास में अंत तक बने रहिए, छोड़कर मत जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न को। राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म सागर जिले में हुआ था। राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर की सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो अहिल्याबाई होलकर के सेनापति नियुक्त किया गया था तुकोजी होलकर को। क्या नाम था? तुकोजी होलकर को नियुक्त किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना 1732 ईस्वी में की गई थी और इसका हम थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ेंगे डिटेल में। 29 जुलाई 1732 को पेशवा बाजीराव ने होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर को सौंपकर होलकर रियासत को मान्यता दे दी। मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना वर्ष 1732 में सूबेदार मल्हार राव होलकर ने मालवा के पठारी क्षेत्र में की थी और होलकर मूल रूप से एक चरवाहा जाति या कृषक वंश के रूप में जाना जाता था, जो मथुरा जिले से आकर दक्कन के गांव होल या हल में बस गए थे। इसी गांव के निवासी होने के कारण इनका पारिवारिक नाम होलकर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। मल्हार राव होलकर की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इनकी समाधि भिंड जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदौर, नागपुर और रीवा राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आने वाला युद्ध कौन सा था? तो उस युद्ध का था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट है, किस मध्य भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो इसका नाम था यशवंत राव होलकर। इसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, मध्य भारतीय शासक रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध मराठा शासकों से है? तो मराठा शासकों से संबंध इन सभी का है। मंदसौर की संधि, ग्वालियर की संधि, राजपुर घाट की संधि मराठा शासकों से संबंधित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग कांड कहलाता है? तो जलियांवाला बाग कांड के रूप ही हुआ था मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार? उसे कहते हैं चरण पादुका नरसंहार। अगला है, वर्ष 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता ने। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है? तो किस अंग्रेज गवर्नर ने कहा था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था। नेक्स्ट, वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? उसका नाम था रानी दुर्गावती। अगला है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भिंड पर किसने शासन किया था? तो पौराणिक कथाओं में जो उल्लेख मिलता है उनके अनुसार भिंड पर शासन था राजा शिशुपाल का। और पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखें तो वर्तमान मध्य प्रदेश के भिंड पर शिशुपाल ने अपना शासन किया था। महाजनपद काल में मध्य प्रदेश में अवस्थित बेदी महाजनपद यानी वर्तमान भिंड, जिसकी राजधानी चंदेरी अशोकनगर थी, इस क्षेत्र का राजा शिशुपाल था जिसे कृष्ण ने मारा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है? तो रीवा का शेर कहे जाने वाले क्रांतिकारी का नाम था पद्मधर सिंह। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जगह में वर्ष 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी?
तो किस जगह और 1942 का आंदोलन हुआ था, वहां पे पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी, उसका किस जिले का नाम था, तो वो था बैतूल जिला, बैतूल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित गांधी हॉल का पूरा नाम क्या है, तो गांधी हॉल का पूरा नाम यहाँ पे है किंग एडवर्ड टाउन हॉल। नेक्स्ट है, आल्हा और ऊदल का संबंध मध्य प्रदेश में किस स्थान से रहा है, तो आल्हा और ऊदल का संबंध महोबा से संबंधित रहा है। इनके बारे में जानते हैं कि आला और उदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमारों के सामंत रहा करते थे। इनके पिता का नाम दसराज और इनकी मां देवला देवी थी। कारिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आलाखंड नामक एक काव्य रचा था, जिसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों में वीर गाथाओं का वर्णन है। और आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी, जिसमें पृथ्वीराज की युद्ध में हार हुई थी, किंतु गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। और आलाखंड के अनुसार इस युद्ध में उदल एवं उसका घोड़ा बेंदुल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था, तो उज्जैन में जो जंतर मंतर वेधशाला है उसका निर्माण करता है सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन है, तो होशंगाबाद शहर का संस्थापक हुसंग शाह है। नेक्स्ट है, कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के नाम से स्थापित स्लीमनाबाद मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये कटनी जिले के अंतर्गत आता है। अगला है, ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया था, तो ग्वालियर के राजा इब्राहिम लोदी ने हराया था। नाम था विक्रमाजीत तोमर को इब्राहिम लोदी ने हराया था। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है, तो राजा भोज से संबंध है इन सभी का। विद्या विनोद में इनका उल्लेख है सरस्वती कंठाभरण और युक्ति कल्पत। अगला प्रश्न है, गढ़ामंडला का अंतिम गौड़ शासक कौन था, तो यहाँ के नरहरि शाह जो थे अंतिम गौड़ शासक थे गढ़ामंडला के। नेक्स्ट है, चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो चंदेल राजवंश के संस्थापक थे रघुनाथ, नहीं सॉरी यहाँ पे नन्नुक है, नन्नुक चंदेल राजवंश के संस्थापक है नन्नुक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के संग्रह सेनापति के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, तो उस संग्रह सेनापति का नाम था रॉयल आयरिस। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहा जाता था, तो चंदेल शासकों के समय में एमपी के किस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहा जाता था, तो उसका नाम था बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति के नाम से पहचाना जाता था चंदेल शासकों के समय में। किस चंदेल शासक के द्वारा राजधानी परिवर्तित करके खजुराहो को नई राजधानी बनाया गया था, तो किस चंदेल शासक ने ऐसा किया था, उनका नाम था बंगदेव। अगला प्रश्न है, परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, तो उपेंद्र ने परवान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में गौंड वंश का शासन था। नेक्स्ट है, परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था, परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा भोज था, राजा भोज। अगला प्रश्न है, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी, तो राजा भोज की भोजशाला जो थी संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है, ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है राजा मानसिंह तोमर को।
इनके बारे में लिखा है कि ग्वालियर के राजा जो मानसिंह तोमर था 1486 से 1517 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। युद्ध कौशल कुशल युद्ध न्याय प्रिय शासक तथा ललित कला प्रेमी तथा स्थापत्य शैली के जानकार थे। इनके शासन में ग्वालियर के इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है। राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के किले में मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण कराया था। राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। इनके ही नाम पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में ग्वालियर में मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का युद्ध राजा भोज से हुआ था? तो किस शासक का युद्ध हुआ था राजा भोज से? इन तीनों से हुआ था, इंद्ररथ, कीर्तिराज और गांगेय देव से। अगला प्रश्न है, परमार के परिवार को स्थापित करने का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो परमार के परिवार को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूट वंश को। नेक्स्ट है, नवसाहसांकर चरित की रचयिता कौन है? इनकी रचयिता है परिमल। अगला है, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी? तो किस शासक ने की थी? परमार वंश का शासक था और उसने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी। उसका नाम था बैर सिंह द्वितीय। अगला है, बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इस किले को रीवा के राजा विक्रमादित्य सिंह ने बनवाया था। यह किला भाई का किला नाम से भी प्रसिद्ध है। और भाई का किला नाम से प्रसिद्ध कौन सा किला है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नाम है बांधवगढ़ का। इस किले में क्षीर सागर कुंड, योगी की समाधि जैसी प्रसिद्ध इमारतें हैं। रीवा के राजा मार्तंड ने किले के ही पास सफेद शेर को पकड़ा था और उस शेर का नाम मोहन था। अगला प्रश्न है, गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो गोलकी मठ का दूसरा नाम था किसका? 64 योगिनी मंदिर का। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर को किसने बसाया? इसका नाम था है राजा। नेक्स्ट है, नौखंडा महल का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो नौखंडा महल का निर्माण कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया था। और नौखंडा महल जो मध्य प्रदेश में अशोकनगर स्थित चंदेरी के किले में स्थित है। नेक्स्ट है, मकड़ाई का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मकड़ाई का किला जो है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित है। मकड़ाई के किले का निर्माण मध्य प्रदेश के हरदा जिले में राजा मकर शाह ने पिंडारियों के हमलों से बचने के लिए कराया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के ओरछा में ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे ओरछा में जो ओरछा राजवंश की स्थापना करने का श्रेय जाता है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला को। और इनके बारे में जान लेते हैं। ओरछा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले वर्तमान निवाड़ी में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा की स्थापना 1501 ईस्वी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी और ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था, जिसके चंपत राय तथा छत्रसाल प्रतापी राजा हुए। छत्रसाल को महाबली तथा बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता था। ओरछा अपने राजमहल और राम राजा मंदिर, शीश महल, जहांगीर महल, राम मंदिर, उद्यान और मंडप आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। अगला है, बलदेवगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? तो बलदेवगढ़ के किले का निर्माण विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने कराया था। और इनका उल्लेख मिलता है कि ओरछा रियासत के राजा विक्रमादित्य सिंह जो 1776 से 1817 ईस्वी तक रहे, इन्होंने मराठों के अंत तथा लूटमारी से परेशान होकर राजधानी ओरछा से टेहरी यानी कि टीकमगढ़ जिसे कहा जाता है स्थानांतरित किए। समीप ही बांध ग्राम यानी बलदेवगढ़ में स्थित युद्ध सामग्री भंडारण हेतु प्राचीन बलदेव मंदिर के समीप दुर्ग का निर्माण कराया था, जो बलदेवगढ़ के किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस किले में युद्ध सामग्री के तौर पर रखी भूमानी शंकर तोप एवं गर्भ गिरावनी तोप प्रसिद्ध थी।
और गर्भगिरावनी तोप को बलदेवगढ़ की तोप के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार जब यह तोप युद्ध के समय चलती थी तब इसके वेग से गर्भवती माताओं के गर्भ गिर जाते थे। वर्ष 1972 में गर्भगिरावनी तोप से विशाल विस्फोट हुआ था जिसमें 17 व्यक्ति मारे गए थे अतः इसकी सुरक्षा एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह तोप भोपाल म्यूजियम में पहुंचा दी गई है। अगला प्रश्न है, बघेल राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ स्थापित की थी? तो बघेल राज्य के किस शासक ने की थी? रामचंद्र देव नाम था उसका। बांधवगढ़ से स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, रीवा के बम्मी से प्राप्त ताम्रपत्र के अनुसार पांडव वंश का प्रथम शासक कौन था? पांडव वंश का प्रथम शासक था जयबल। नेक्स्ट, ओरछा के शासक जुझार सिंह किसका पुत्र था? तो ओरछा का शासक जुझार सिंह वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। नेक्स्ट है, कलचुरी वंश के किस शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसे कर्णदेव को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। ये कलचुरी वंश का था। अगला है, निम्न में से कौन सा शासक मालवा के गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है? तो उसका नाम है, कौन से शासक है? हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम और देवराज। उपर्युक्त सभी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, बटेश्वर समूह के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बटेश्वर समूह के जो मंदिर है वो मुरैना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो बालाघाट में लांजी का किला गोंड राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुई? तो इनकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय है उसकी द्वितीय राजधानी थी उज्जैनी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ था? सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म विदिशा में हुआ था। नेक्स्ट है, जैनाबाद और बुरहानपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जैनाबाद और बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, खानदेश स्थित राजा की छतरी का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो खानदेश में स्थित राजा की छतरी इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट है, भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? भोपाल का जलियांवाला बाग कांड 1949 में हुआ था। अकबर ने असीरगढ़ के किले में अधिकार किस वर्ष किया? तो अकबर ने असीरगढ़ के किले में अधिकार 1601 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान बुरहानपुर में जल प्रबंधन हेतु निर्मित खूनी भंडारा का निर्माण किसने कराया था? जल प्रबंधन हेतु निर्मित किया गया खूनी भंडारा का निर्माण कराया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला प्रश्न है, संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कुतूहल की रचना किसने की थी? संगीत प्रमुख मान कुतूहल की रचना की थी मान सिंह ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो इनका जो थे नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह। अगला है, भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल का युद्ध जो है 1737 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तियार सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? बख्तियार सिंह को इंदौर में फांसी दी गई थी। अगला है, चंदेल वंश के किस शासक का 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी से कालिंजर की युद्ध में के किले पर युद्ध हुआ था? तो 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी से कालिंजर के किले पर युद्ध हुआ था। चंदेल वंश का शासक था उसका नाम था कीरत सिंह। अगला प्रश्न है, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो इनका जन्म स्थल है भाभरा। अगला है, मालवा के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान बाज बहादुर एवं रानी रूपमती के मकबरा को किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? इसका नाम था अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है, चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये प्रसिद्ध मंदिर शैव, जैन और वैष्णव धर्म से संबंधित है। उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा भी वर्ष 1986 से वैश्विक धरोहर की सूची में ये मंदिर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मंदसौर संधि किसके साथ की थी? तो मंदसौर संधि की थी होलकर वंश के साथ।
तो ये हमारे एमपी के इतिहास से रिलेटेड 220 प्रश्न आज कवर होते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।